सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। फैंटास्टिक मुकाबले वर्ल्ड कप के जारी हैं और फैंटास्टिक ट्रांसमिशन हमारी जारी है। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया साहब से। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब एंजॉयमेंट का लेवल बहुत ऊपर ऊपर और बहुत ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि टीमें होटल पहुंच गई है, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, बड़ा कुछ जबरदस्त हो रहा है। सब पे बात करेंगे। विद दैट वी आर लॉन्चिंग आवर शो, और उसके साथ ही सीधे हम अपने इंट्रोड्यूस कराते हैं पैनलिस्ट। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद, हमारे साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेल, विद दैट, बिफोर वी स्टार्ट विद शाहीन्स प्रिपरेशन, सादिया, क्वेश्चन ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल है जनाब, Where is the question? Question is coming. Here it is. और जनाब सवाल यह है कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियां किस खिलाड़ी ने बनाई हैं? A. बाबर आजम, B. विराट कोहली, C. क्रिस गेल, D. मोहम्मद रिजवान। चारों ऑप्शंस में से दीजिए सही जवाब। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हासिल कीजिए गिफ्ट हैम्पर बोल की जानिब से। ऑल राइट, तो जनाब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कोलंबो में, जहां पे इंडिया की टीम होटल पहुंची है कुछ देर पहले, और पाकिस्तान ने आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया है। हम आपको दिखाते भी हैं। शाहीन जो है वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जबरदस्त सेशंस कर रहे हैं। देन देयर आर प्लेयर्स हु आर स्ट्रेचिंग देमसेल्फ। बड़े मुकाबले से पहले नवाज जो है वो भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, शादाब को भी स्ट्रेच करवाया जा रहा है। एवरीवन गुड टू सी ख्वाजा नाफे। हमारा आगे सवाल लाजमी होगा ये कि भाई ख्वाजा नाफे की क्या होनी चाहिए इंक्लूजन। एक चीज अच्छी है कि यू नो फॉर द पाकिस्तानी टीम एक्साइटमेंट यूं भी ज्यादा है कि फैंस आर बैकिंग पाकिस्तान डिफरेंटली ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारा जो फियास्को हुआ है फैसल, उसके बाद सबको ये एक्सपेक्टेशंस यू नो एक्साइटमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हर कोई पॉलिटिकल इसको एंगल भी दे रहा है, कोई इसको यू नो मीम्स के तौर पर भी देख रहा है। तो आई थिंक ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया। ओके, स्ट्रेट चलते कोलंबो। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहीं पे मौजूद हैं, अफजाल अब्बासी। अफजाल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और एंजॉय कर रहे हैं? अफजाल, मुझे तो बताएं सबसे पहले भाई, माहौल कैसा है इस वक्त कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के बड़े मैच में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और जो माहौल है कोलंबो का वो खासा गर्म दिखाई दे रहा है। फैंस जो हैं वो दुनिया भर से कोलंबो पहुंच चुके हैं। तमाम तर होटल्स यहाँ पर बुकड हैं, टिकटें तमाम की तमाम जो हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उनका कहना है कि 35,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन उन्हें 1 लाख से ज़ायद मज़ीद एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं कि उन्हें टिकट्स चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी हाइप है इस मैच की। और इसके साथ साथ आज दिन भर जब हम स्टेडियम में कवरेज करते रहे तो वहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो कोलंबो तो पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। और उनका ये कहना है कि वो 1.5 से 2 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हैं कि किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर जिस तरह वो कोलंबो पहुंचे हैं ऐसे ही वो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में 15 फरवरी यानी इतवार के रोज़ पहुंचना चाहते हैं और इस हिस्टोरिक मैच को जो है वो बराह रास्त क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है अफजाल, ये भी बताइएगा अभिषेक शर्मा के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? इंडियन टीम पहुंच चुकी है, क्या टीम के हमरा अभिषेक हैं नहीं है? टीम भी जो है वो कोलंबो पहुंच चुकी है और मैं इस वक्त उस होटल में मौजूद हूं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्टे है। और अब से कुछ देर पहले जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच चुकी है और बिल्कुल हर किसी की नज़रें जो हैं वो अभिषेक शर्मा पर ही टिकी हुई हैं कि वो उन्होंने ट्रैवल किया या नहीं किया, लेकिन उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। भारतीय मीडिया का ये दावा है, उनकी टीम मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अभिषेक शर्मा भी जो हैं वो टीम के हमरा कोलंबो पहुंच चुके हैं और आज रात रेस्ट करेंगी पूरी टीम। और कल जो है शाम में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन है, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन भारतीय क्रिकेट टीम ने रखा है जो कल रात 6 से
9 बजे तक वो 15 फरवरी के बड़े मैच से पहले वो कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में जो है प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है फाइनल टाकरे के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। तो अभिषेक शर्मा की खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला जो है वो कल होगा। टीम मैनेजमेंट का, भारतीय टीम मैनेजमेंट का ये कहना है कि अभिषेक शर्मा की सेहत का कल जो है वो दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा, उनका तिब्बी मुआयना दोबारा से किया जाएगा और कल टीम मैनेजमेंट जो है वो फैसला करेगी कि प्लेइंग 11 का हिस्सा अभिषेक शर्मा होंगे या नहीं। इसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन कोलंबो में इस वक्त रंग जम चुका है और भारत और पाकिस्तान दोनों की क्रिकेट टीमें जो हैं वो 15 फरवरी के बड़े मार्के के लिए अब कोलंबो में मौजूद हैं। डेफिनेटली सब बहुत एक्साइटेड है और मेरे ख्याल में जितनी कोशिशें इस मैच के लिए हुए हैं, श्रीलंका में एक अलग माहौल है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। अच्छा, आई वाज वंडरिंग कि वो जो पहले हुआ था कि टिकट कैंसिल हो गए थे, बहुत सारे लोगों के होटल बुकिंग कैंसिल हो गए थे, उनको क्या हुआ होगा। खैर ओके, हम चलते सीधे अपने पैनलिस्ट के पास और बिफोर हम उनसे सवाल करें, आज हम भी एक छोटी सी गुगली डाल रहे हैं इनको और वो ये कि हम दोनों अपने साहिबान से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे आगे जो हमने मूड बनाना है वो अब जरा टीम के हिसाब से बनाना है। तो कल हमने 4 खिलाड़ी सेलेक्ट किए थे दोनों ने, जो कि बड़े ऑब्वियस थे। हालांकि उसमें से अगर तनवीर भाई के पास मौका होता एक तो पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या ऊपर नीचे हो सकता था लेकिन स्टिल सर मैं चाहूंगा कि कल टॉप 4 हमने डिसाइड किए। तनवीर भाई आज जरा और फवाद भाई आज जरा अगले 4 खिलाड़ी, अगले 5, 6, 7, 8 5th पोजीशन पे वही जो नंबर वाइज है ये बताने पड़ेंगे। हाँ, आपको बताने पड़ेंगे। वी विल, हाँ, हम आपकी टीम को चार्ट करने जा रहे हैं। आपने जी आपने सलमान तक कर लिया था आपने। सलमान बाबर आजम चौथा था ना, बाबर आजम हो गया था ना? सलमान और बाबर आजम तक चौथे तक। उसके बाद उस्मान है। ओके, 5वें पे आप 5वें पे उस्मान को देखना चाह रहे हैं। आप 5वें पे किसको देखना चाहेंगे? देखिए डिपेंड करता है ये क्या तो सिचुएशन हाँ, है। ये तो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है ना। मैं देखिए नवाज आप किसको चाहेंगे बस ये बात। भाई, अगर आप 3 और बाकी हैं तो मैं भेज दूंगा शादाब को। मतलब ये देखिए ना, नहीं वो ओवर्स के साथ वो कह रहे प्लेइंग 11 बता दो। आप प्लेइंग 11 आपको ऑप्शन नहीं दिया हमने, आपसे कहा है कि भाई अपनी टीम बना ले। 5 नवाज जैसे चल रहा है। एक मिनट जी, चौथे पे 5वें पे 5वें पे नवाज नवाज। ओके, 5 आपका छठा 6 प्लेयर नवाज, आपका छठा उस्मान। ओके, तो आपने ऊपर नीचे कर दिया। शादाब। नहीं, 7वां शादाब नहीं है सर, अब नहीं हो गई। इतने ज्यादा ऑप्शन है, कौन बनेगा लखपत ही नहीं हो रहा। आप अब टीम के बारे में तो बता रहे हैं 11 बता दे, लेकिन हम जरा ना थोड़ा सा वो भी सोच रहे हैं कि यार अगर ऊपर नीचे करना वो सब करते हैं। लेकिन सुन ले वैसे आप सुन ले कि अब फहीम अशरफ भी इसमें है। देखिए आसान तरीन टीम बना दे कि पिछला जो टीम थी, पिछली टीम में एक चेंज है। एक चेंज है, मेरी सलमान है, वो मिर्जा है। सर आप मुझे शाहीन की प्रोग्राम का फ्लो तो चलाने दे बॉस, ऐसा नहीं करें। आपका 7वां प्लेयर बता दे। 7वें फहीम अशरफ फहीम अशरफ एंड देन सर आपका 8वां शाहीन और आपका 8वां शादाब हो गया। शादाब मेरा जी, आपने शादाब पिक कर लिया है। पिक कर लिया तो वो शाहीन हो गया। ओके, सॉरी शाहीन कहाँ से हो गया? शाहीन कहाँ से हो आप गया? नहीं सलमान वो है, हम तो चेंज कर रहे हैं ना। ओके, मैं आपको लेकिन आप उसमें जाए, लेकिन मैं अच्छा, शाहीन के साथ जाना चाह रहा हूँ। आप चले, मुझे लग रहा है कि ये शाहीन को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको इंडिया के गेस्ट। थैंक यू सो मच, हम यहीं पे आना चाह रहे थे। अब मेरा सवाल ये बनता है जेंटलमैन आप दोनों से कि पिछली बार भी हमने देखा था कि एक फियर फैक्टर रहता है इंडिया को, हालांकि इतना नहीं है बट रहता है कि जब फखर जमान टीम में होते हैं। लास्ट अपीयरेंस फखर जमान की एशिया कप फाइनल की और उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन हुआ ये फिर कुलदीप यादव आ गया नहीं, ही लॉस्ट हिज सेंसेस और आउट हो गए। इस 11 में आप फखर जमान को डालें ना डालें, देखना चाहेंगे? देखिए फखर जमान की जगह तो बनती इस वजह से भी है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है फखर जमान को, वो मेरे हिसाब से गलत किया जा रहा है, ठीक है। एक तो आप लोगों ने खुद ही उसको ओपन से लेकर आप उसको अब 5वें छठे पे लेके आ गए, तो वो तो खेलना चाहता है टीम के लिए, वो तो कहता है कि जिस नंबर पे मुझे खिलाओगे मैं खेलूंगा। तो फिर जब आप उसको नीचे के नंबर पे ले गए फिर आपको ड्रॉप बनता नहीं है। और बार बार उस्मान खान की बात होती है कि यार इसकी क्या करें, इसकी क्या परफॉर्मेंस, ये स्पिनर अगर नहीं आ रहे तो फास्ट बॉलर्स पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो स्पिनर पे भी आउट हो जाता है। तो उसको देखते हुए फिर कोई कहता है ख्वाजा नाफे को लेके आओ, कोई कहता है फ़खर जमान को आना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपीरियंस आपने लेना है तो फ़खर जमान बनता है, लेकिन आपने उसको 2 मैचेस तो नहीं खिलाए अभी तक। जी हाँ। तो क्या अब आप ये चांस ले सकते हैं
जिस तरीके से माइक हैसन की सोच हमें नजर आती है, प्लस माइक हैसन और सलमान आगा समझ ले एक ही है ना, दोनों की सोच एक ही जैसी नजर आ रही है, तो क्या आप फखर जमान को लेके जाएंगे? मेरे हिसाब से आपको उसके साथ जाना चाहिए। ये तो हम जो वो जो टीम बना लेते हैं ना, हम तो यही समझते हैं कि जो इन्होंने चेंजिंग जो करनी है या नहीं करनी, हम उस हिसाब से चलते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले बोला, मेरे ऊपर हो तो मैं तो बाबर को तीसरे पे लेके जाऊं, ठीक है, और मेरे ऊपर भी हो मैं फखर जमान को भी टीम में डालूं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, विद द स्पिन फखर जमान का फायदा है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो है चक्रवर्ती भी है इनके पास, तो स्पिनर्स ऐसे हैं कि लेफ्ट हैंडेड को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। बाकी कुलदीप यादव वगैरह वो राइट हैंडेड है, वो उसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन फ़खर जमान का फ़ायदा ये भी होता है वो स्पिनर्स पे चार्ज बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो इनकी लाइन वगैरह ज़रा ख़राब कर सकता है अगर आप उसको क्या कह रहे हैं बिगाड़ देता। हाँ बिगाड़ देता ना अगर आप उसको खिलाएं। बाकी जो हालात मुझे लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसको, मेरे ख्याल में उसको चांस मिलेगा। फवाद भाई, योर कमेंट। इन्होंने इतनी अच्छी Depth में बात वकालत कर कर दी है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आप उसको टीम में ही ले ले बहुत है। नहीं, हाँ, कि आपने मुझे- तो टीम में भी नहीं लिया, अपनी आप टीम नहीं, बना मैं रहे नहीं हैं। लिया, लेकिन बात तनवीर ने बड़ी लॉजिकल बात की है। फवाद भाई, कि अगर अब- हमने फखर को डालना है, फर्ज करें किसको वील लीव आउट? देखिए, विकेट कीपिंग करने को तैयार नहीं है, वरना जैसे ही उस्मान करे साथ ज्यादा फरहान भी कर लेते हैं। हाँ, फरहान ज्यादा सीधी सीधी अगर वो दिल से इस बात के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कीपिंग तो सबकी बराबर है, मतलब फखर से भी करा ले तो ऐसे ही कर लेगा। तो कीपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो सारे स्टॉपर है, कीपर तो कोई भी नहीं है। सही है। तो अब वो देखना है कि ये रिस्क लें, और फखर एक ऐसा प्लेयर है, जैसे तनवीर की बिल्कुल सही बात है, बड़े मैच में आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए जो प्रेशर को भी हैंडल कर सके, स्पिनर को भी मार सके, तो फखर के पास सारा कुछ तो है। अब वो ये आप रिस्क लेने को तैयार हैं या आप सेम टीम के साथ जाएंगे कि चलें जी सुपर 8 में तो पहुंच रहे हैं, अगर कभी आगे मौका मिला नॉकआउट स्टेज पे तो शायद उस वक्त उन्हें देखा जाए, सुपर 8 पे आजमाया जाए या अगले मैच में देखा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई देखिए, मैं तो देखिए मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्जा का होना चाहिए, मुझे लगता है इस टीम में भी कोई चेंज नहीं होगा इसी के साथ। देखिए, क्योंकि देखिए फखर ने जो कुछ इनिंग्स खेल ली है ना अपने कैरियर में, वो देखते हुए भी और उसका एक्सपीरियंस भी है, देखिए अच्छा प्लेयर जो होता है ना उसका प्रेशर जरूर टीम के ऊपर जाता है। अगर फखर खेलेगा उनके ऊपर प्रेशर होगा, उस्मान खेलेगा उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई लंबा कैरियर नहीं है, कोई तगड़ी किस्म की इनिंग्स नहीं है, ठीक है, तो फखर ने खेली नहीं है तो वो प्रेशर भी जाता है। मेरे ख्याल में टीम भी हमारी पता है, जैसे आप कह रहे हैं यही होगा यही होगा यही होगा, इंडिया के लिए कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है स्क्वाड में अगर आप कोई चेंजेस नहीं देंगे। लेकिन ये है कि इंडिया के अगेंस्ट अगर हमने मैच जीतना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें बैटिंग में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया की टीम ऐसी नहीं है कि आप शुरू में देखिए ये ऐसी टीमें, इनके अगेंस्ट आपने 6 ओवर सेंसिबल तरीके से खेलने हैं, ये आपको इस तरह मारने नहीं देंगे कि जी बुमराह को बस निकल के मार दिया तो चक्रवर्ती अगर गेंद करता है तो थोड़ा सेंसिबल खेलना पड़ेगा। ओवरऑल जो मैंने अभी तक वर्ल्ड कप देखा है ना, इंक्लूडिंग इंडिया की बैटिंग, मुझे सब वही टेपिए वाले, माजरत के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी किस्म की बैटिंग नज़र आ रही है। मैंने विव रिचर्ड्स को भी देखा है क्लास तरीके से खेलते हुए, छक्के भी मारता था, चौके, लेकिन प्रॉपर बैटिंग करता था। अब ओवरऑल मैं देख रहा हूँ जो T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, किसी को अपनी विकेट की फिक्र नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया ने भी आज किया, आओ चलाओ जाओ, आओ चलाओ जाओ। ओके, ठीक है, आपने जो बात की है हम उसको मजीद बिल्डअप करेंगे, पॉइंट टेबल पे भी नजर डालेंगे, बट अभी वी आर टेकिंग अ ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे सो वील बी डिस्कसिंग के जनाब एक तो पॉइंट टेबल पे इस वक्त क्या तबाही मची हुई है, क्योंकि आज जो है वो जिम्बाब्वे ने वो कर दिया है जो कि 19 साल पहले किया था, इसके साथ साथ और क्या कुछ ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू द अदर टेबल्स एज वेल। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब अयाली, आप देख रहे हैं खेल का जुनून। एंड हमने जब शुरू किया था शो तो हमने दिखाया था आपको पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ द शो। एंड उसके साथ ही हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इंडियन टीम जो है वो पहुंची है अपने होटल और प्लेयर्स जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। एंड या देयर यू गो, आप थोड़ी देर में देखेंगे, देयर यू गो जनाब। सो रिवायती जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, दिस इज द कैंडी डांस ग्रुप ओवर देयर, तो इसमें अब आपको संजू सैमसन नज़र आएंगे, रिंकू सिंह नज़र आएंगे। सो टीम जो है इट हैज़ अराइव
और ऑल द आइज नाउ ऑन द बिग संडे मैच। लेकिन वो बिग संडे मैच जो है वो कितना बिग रहेगा ये हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड वेल फाइनेंशियली तो बहुत बिग रहेगा और मेरे ख्याल में तमाम तर ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी सुख के सांस के साथ ही रहेगा। लेकिन हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी दैट इज ऑल अप टू आवर टीम, और उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी टीम के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और आर वी गोइंग विद ऑल द ऑप्शंस, बट एट द सेम टाइम इंडिया ने सो फार कैसा किया है दैट इज वन ऑफ एग्जैक्टली। हमने एक छोटे सी कोशिश की है एनालिसिस करने की कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं पहले मैच में और दूसरे मैच में उनका मोड ऑफ डिसमिसल रहा क्या है। और इफ वी कैन बिगिन, हम अगर शुरुआत करें उनके डिसमिसल्स को दिखाना। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा, जिनको आउट किया था अली खान ने और प्लान के तहत उनको आउट किया था। इफ यू कैन शो द पिक्चर्स नाउ कि उनको ये आउट किया था। नाउ दिस वाज अ प्लान और जेंटलमैन आप लोग भी ये देख के, और हमने इस पे आपसे क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। द नेक्स्ट वन उसके बाद अच्छा ये तो इट वाज अ पेस ऑन डिलीवरी, तो ये तो हमने देखा कि पेस ऑन डिलीवरी पे जो है किस तरीके से आउट हुए हैं। एंड उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से आउट किए हैं बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के, उसके बाद एक अब स्लो इन वन और उसको आउट किया जनाबे अली ईशान किशन को, और लॉन्ग ऑफ पे वो कैच देके बने। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिसमिसल। इसके बाद तो शाल्दे जो थे उन्होंने कमाल कर दिया। तिलक वर्मा स्लो इनटू द पिच और स्लोअर बाउंसर तो कहेंगे इसको, स्लो इनटू द विकेट, उनको आउट किया। उसके बाद द नेक्स्ट वन और शिवम दुबे, उनको भी एक स्लो वन पे आउट किया। और उसके बाद फिर बाकी आने वाले जो प्लेयर्स हैं हार्दिक पांड्या, फॉलो शूट। हार्दिक पांड्या को जो लेफ्ट आर्म उनके स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर अपने पास भी हैं बॉस, तो उनको भी उसी तरह आउट किया। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप थोड़ा सा गेंद गिराया था और थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल किया। और उसके बाद अक्षर पटेल जो है उनको भी स्पिनर आउट किया। सो ये अमेरिका के अगेंस्ट था। नेक्स्ट मैच जो है रिंकू सिंह एज वेल। ऐसा रिंकू सिंह के दोनों डिसमिसल्स पहले दूसरे मैच में तकरीबन ऐसे ही थे। सो जनाब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पेस ऑफ एंड इंडियंस ऑफ। अब तक हमने यही देखा है। विद दैट हम अगर इसको कंपेयर करें अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से, जो कि दोनों मैचेस में इतना अच्छा नहीं कर सके, पेस ऑन पे उनको बहुत मार पड़ी है। नाउ कम्स माय क्वेश्चन, शुड वी गो विद शाहीन शाह अफरीदी या फिर शुड वी नहीं बॉस, शुड वी गो विद सलमान मिर्जा, जिनकी वेरिएशन शाहीन शाह अफरीदी से बहुत अच्छी है। देखिए जो आपने वेरिएशन की बात की है ना सलमान की, वो हमें नज़र आती है। एक तो उनकी हाइट छोटी है, सरप्राइज कोई फैक्टर काम एक्शन है, शोल्डर कोई तेज़ घूमता है, भागते हुए भी तेज़ आते हैं, जंप इतना उनका है नहीं। तो जब आपका जो आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म जो होता है, वो जब तेज़ घूमता है उसमें चेक नहीं होता कि स्लो वन कब करेंगे या तेज़ बॉल कब करेंगे, वो डिसीव होता है, वो बैट्समैन डिसीव हो जाता है, मारने जाता है तो उसको बाद में पता चलता है, लेट पता चलता है ये तो उसने स्लो वन किया था, ठीक है ना। जब वो रिलीज करता है जिसका आर्म तेज घूमता है तो वो चेक नहीं होता। एक तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मैच है उस वजह से शाहीन को ये ज़्यादा चांसेस लगते हैं उसको खिलाने के। कुछ भी हो सकता है यार, दूसरी टीम्स बड़े मैचेस में अपने यंगस्टर्स को मौका दे देती हैं कि चले जे जाने दो, कोई मसला नहीं है, एक गैम्बल करते हैं, शायद कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं हो जाए। लेकिन जो हमने अभी क्लिप्स आपने दिखाई है ना इंडिया की, देखिए ये शॉट्स खेल रहे थे, ये तो हमें ज़रूर पता है कि उनको पता है कि सामने वीक बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। जब वीक टीम होती है ना तो उसमें अच्छी टीम ऐसे ही जाती हैं, खुला डुला खेलती हैं। वो कहती है कि खुला डुला खेल कितना आउट कर देंगे, कितना हमें रोक सकते हैं, जाओ बस मारना शुरू करो। और ये यूएसए के मैच में हमने यही देखा, 77 पे 5 या 6 विकेट इनके गिरे हुए थे। उसके बाद जाके सूर्या कुमार यादव का पहले कैच छोड़ा 15 पे, फिर उसने सेंसिबल खेला। आप देखें सूर्या कुमार यादव भी ऐसी बैटिंग करते हैं, ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मार दिया, ऑफ स्टंप पे खेल दिया, वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, जिसको हम 360 वाली उनकी क्रिकेट कहते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन इस मैच में जिन्होंने 85 रन की इनिंग खेली, उसमें भी आखिरी 3-4 ओवर में जाके उन्होंने कहीं ट्राई करना शुरू किए, क्योंकि उनको पता था सारे आउट हो गए। तो ये जिस तरीके से आउट हुए, इससे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इसी तरीके से आउट होंगे या इसी तरह तेज खेलने की कोशिश करें। नहीं, वो बिल्कुल सेंसिबल खेलेंगे, उनको ये पता है। और उनका अपना मीडिया, उनके प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर सब बात कर रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान के स्पिनर्स थ्रेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने देख ली है सबकी बॉलिंग, आसान नहीं है। और जब उस्मान तारिक को T20 वर्ल्ड कप में टीम में इन्होंने डाला था
तो उस वक्त से हम ये बात कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने डाला है, ये इतना आसान नहीं होगा इसको खेलना, अबरार को तो झेलना पड़ेगा, इसको भी पड़ेगा, तो इजी नहीं है। तो हमारे पास जो मेरे हिसाब से है ना, मैं जो सोच रहा हूँ, पाकिस्तान कम से कम 70% इसके जीतने के चांसेस हैं इंडिया के अगेंस्ट। सिर्फ बैटिंग थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेल लें, क्योंकि ये ना समझे पाकिस्तान के, या हम ना समझे बहुत इजी होगी, उनके पास भी जबरदस्त स्पिनर्स हैं। कहीं ना कहीं हम लैग कर सकते हैं बैटिंग में या फास्ट बॉलिंग पे लैग कर सकते हैं। ठीक है, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हर्षदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शोभन दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग करता है, बुमराह भी बॉलिंग, तो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस उनके पास हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या कभी कभार हमें नजर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के मैच में जरूर उससे बॉलिंग करवाते हैं कि यार इसको लेके आओ, तो मतलब मैच टफ होगा, अच्छा मैच होगा। अच्छा, एक चीज तो और भी हमें तनवीर भाई ने भी वो बात कर दी है, बट आईड लाइक टू टेक इट अप। नामीबिया के अगेंस्ट भी हमें ऐसा लगा कि जब स्पिनर्स आए तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया। इंडियन टीम ने शुरू में पेसर्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा चार्ज किया, फिर वो स्पिन के अगेंस्ट उनकी 3 विकेटें गिर गई, जिसका हम इस क्लेम को हम बाद में विजुअल्स के थ्रू भी दिखा रहे होंगे। सो डू यू थिंक पाकिस्तान को अपना जो बॉलिंग अटैक है अकॉर्डिंगली ही फिगर आउट करना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया? अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी शामिल कर लें, हमने वेरिएशन में बात की है सलमान मिर्ज़ा की, अभी तक हमने फ़हीम अशरफ को इंक्लूड नहीं किया है बॉलिंग लाइनअप में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें फाइनल था, फ़हीम अशरफ, राना साहब ने सारी धूम मचाई थी ना विद दिस स्लो एंड, उसके लिए बचाया हुआ है, उसके लिए बचाया हुआ है हमने। हाँ जी, यही तो, ये बात, ये आपने दो आपने ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप शाहीन को बिठा के एक बैट्समैन भी ऐड कर सकते हैं, जो फखर की बात कर रहे हैं वो भी ऐड हो सकता है, और फहीम से नया बॉल हो सकता है। ओके, या फिर शाहीन की जगह, मैं तो हर हाल में सलमान, शाहीन की जगह अगर फखर को ऐड करेंगे तो एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे फिर क्या? नहीं तो आप फहीम से बाकी फास्ट स्पिनर बॉलर दो ही थे, स्पिनर नहीं तो स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर के साथ तो जाना पड़ेगा। वो खैर वो देखने वाली बात है, लेकिन एक मैं वैसी ऑप्शन बात कर रहा हूँ, बट मैं सलमान मिर्जा के साथ हर हाल में जाऊँ। जहाँ तक आपने स्पिनर्स की बात की, दुनिया में सबसे अच्छा स्पिनर्स को अगर कोई खेलता था वो इंडिया था, लेकिन अब इंडिया का ये हाल है कि उन्हीं के घर में जाके न्यूजीलैंड भी उन्हें हरा रहा है, साउथ अफ्रीका भी हरा रहा है, तो उनकी बैटिंग स्पिनर्स पे बहुत कमजोर हो गई है। रेड बॉल में कोई मार नहीं सकता था, उसकी रीजन यही है कि ये जो T20 क्रिकेट हो गई ना, और ये जो आप हवाओं में खेलते हैं और जो आप फ्लैट ट्रैक पे खेल रहे हैं IPL, तो इस वजह से आपको ये इशू नजर आ रहा है, जो जिसका आप भी फायदा उठा सकते हैं। बट तनवीर की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बैटिंग को सेंसिबली खेलना पड़ेगा। टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है ना आपका मिडिल ऑर्डर, मैं कितनी पहले कह चुका, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग किसने किया था? विराट कोहली ने। कोहली था ऊपर, रोहित बचा जाता था, ऊपर से रोहित कोहली बचा जाता, इधर से विराट कोहली बचा जाता। लेकिन इस T20 फॉर्मेट में फैसल, आई थिंक इसने बहुत सारी टीमों को हिलाया है और शायद बहुत सारी टीमों को एक्सपोज भी किया है। आज ऑस्ट्रेलिया के एक एग्जांपल है हमारे, sorry, with that let us accelerate the show and all, and जनाब अब आप आज एक तो कैच उस लड़के ने बड़ा अच्छा पकड़ा, दो टीम आपके सामने, एक इंग्लैंड की जिसने बेसबॉल वाली क्रिकेट मार धाड़ शुरू की, हम पकड़ लेंगे, बस कोई नहीं पकड़ सकता, हम बुरा हाल कर देंगे मार मार के। जब वो पकड़े गए तो फंस गए, जब उनके आगे मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स लगाए गए वो फंस गए, क्योंकि टेक्निकली अच्छे नहीं है, उन्होंने मारदाड़ वाली क्रिकेट खेलनी थी। मारदाड़ वाला प्लेयर जब तक बॉल ब्रेक होगा, स्विंग सीम होगा, वो कभी भी नहीं चल सकता। कभी कभार 10 मैचेस में एक आध मैच आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार मार के बुरा हाल कर देंगे, बाकी 8-9 मैचेस में बड़ा सेंसिबल उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब जो इंडिया की टीम है ना, ये भी यही कर रही है, इनके पास भी मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर नहीं है कि अगर ऊपर से 2-3 आउट हो गए तो कोई बीच में ऐसा प्लेयर हो जो सेंसिबल खेले। आज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया जो हारा है इसी वजह से हारा है, 4 आउट हुए थे सर्किल में 29 रन पे या 24 रन पे, 29 पे शायद, ठीक है। तो उसके बाद कौन ऐसा प्लेयर था? नहीं था, ठीक है। अगर स्मिथ होता ना, स्मिथ, तो समझ आती कि यार ये बंदा जो थोड़ा सा ना मैच लेके चलेगा, ठीक है। तो कोई जो मर्जी कोई बोलता रहे, T20 क्रिकेट में आपके पास कम से कम 1 से 2 प्लेयर ऐसे टीम में होने चाहिए जो पूरी बारी करें। ये हमारे लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी, ना दूसरों को समझ आएगी। अब क्या हो रहा है, मकलम ने आके क्रिकेट को चेंज किया, जैसा वो खेलता था। भाई तुम ओपनर थे, ठीक है, बीच में कौन खेलेगा? तुमने आके सारी टेस्ट क्रिकेट उनकी चेंज कर दी, हर चीज वनडे वगैरह सब बदल दिया। अब मुझे बात बताएं, जब से इन्होंने बेसबॉल की बात की उसके बाद कितने इवेंट जीत चुके हैं, कितनी परफॉर्मेंसेज इनकी अच्छी है, कप्तान इनके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टीम में प्लेयर्स इनके बदल रहे हैं। यही चीज इंडिया भी स्ट्रगल कर सकती है, ये स्ट्रगल कर सकती है। आपके पास सबसे ज्यादा फायदा पता क्या होता है?
अभिषेक शर्मा ऊपर से मार मार के बुरा हाल कर देता है। जिस दिन वो ना मारा फिर क्या होगा? फिर तो आप फंसेंगे। हमने तो फिर वहां पे देर कम फंसे नहीं, उसकी वजह से आता है। उसकी वजह है क्योंकि जब उसके लगना शुरू होते हैं तो वो 6 ओवर में 70-75 करके चला जाता है जी। तो जब आप 6 में 70-75 कर देंगे तो फिर पीछे वालों के पास पीछे वाले आउट भी हो तो करते कराते 60-70 कर जाएंगे। ऑल राइट, पॉइंट टेकन। आप दोनों का पॉइंट आ गया। तो हम यू नो वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर बॉलिंग स्ट्रेंथ्स एंड ऑल। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। एक अलग जंग चल रही है इस वक्त, क्रिकेट की वर्ल्ड कप की तो जंग चली रही है, लेकिन पीएसएल से पहले पीएसएल की भी जंग चल गई है। बहुत से लोग नाराज हैं, उनको सपोर्ट करने वाले भी आ गए। एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एक मतलब फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है उस बड़े मुकाबले में वक्त कम होता जा रहा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हमारे पास भी वक्त कम है, मुकाबला सख्त। वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड वी हैव गॉट फवाद मुस्तफा एज़ वेल। लेट अस गो टुवर्ड्स द फिनिश नाउ। हमने वर्ल्ड कप की तो काफी बात कर ली है, लेकिन पीएसएल की बात ना करें तो थोड़ी तशनगी रह जाएगी। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, कल हमने बात की और आपने उसमें सीधे सीधे मशवरे दिए। किसी को अगर खेलना है पीएसएल तो उसके लिए डोमेस्टिक के दरवाजे खुले हैं, वो जाए और वो खेल ले। ये भी आपने कहा था कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग खासतौर पर कर्नाटक पर, बाकियों को कहते हैं कि यार आप बाकी तो बेटा जाओ डोमेस्टिक खेलो, बल्ले से जवाब दो। और जब अपनी बारी आई तो कह रहे कि यार ये तो सिस्टम अच्छा नहीं है। आज शाहिद अफरीदी ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी मैं सपोर्ट करता हूं दोनों को, अहमद शहजाद और उमर अकमल को पीएसएल में होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे पहले शाहिद अफरीदी से मेरा सवाल ये है कि अगर आपने ये बोला है और आपने बोला भी है कि 2 टीम्स आ गई थी तो उसमें अहमद शहजाद का और उमर अकमल का नाम होना चाहिए था। अगर हम प्लेयर्स देखें तो प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो आपने गलत बात नहीं की कि नाम होना चाहिए था। लेकिन मेरा शाहिद अफरीदी से ये सवाल है कि उनसे ये तो कम से कम बोलें कि आपने 1.5-2 साल तक क्रिकेट ही कोई नहीं खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते नहीं, ठीक है। टीवी पे बैठा रहता है, दूसरा जो है वो नेट सेशन की वो फुटेज जो है क्लिप्स लगाता रहता है, वीडियोस भी बिल्कुल ठीक है। तो शाहिद अफरीदी को ये भी बोलना चाहिए कि भाई ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड में जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जिस तरह हम सब ने ये किया हुआ है। और जो हमारे टीवी पे बैठ के क्रिकेटर्स जब दूसरों को मशवरा देते हैं तो इनको भी ये दोनों को भी ये मशवरा दें कि भाई एक की तो फिटनेस ही सही नहीं है, बाकी दोनों ग्राउंड में जाए ना, बल्ले से जवाब दें जाके। किसने मना किया आपको? आप अगर कहते हैं जी मुझे एसोसिएशन नहीं खिलाती, फलाना नहीं खिलाती, तो इसमें आप अपने अंदर ढूंढे ना, आप में क्या प्रॉब्लम है? आपको एसोसिएशन नहीं खिला रही, आपको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? उसके बाद मुझे समझ नहीं आती यार। मैं इसीलिए तो कहता हूं यार कि हमारे क्रिकेटर्स कुछ प्लेयरों के लिए कुछ बात करते हैं, कुछों के लिए कुछ बात करते हैं, तो फिर इस तरीके से तो सिस्टम ठीक नहीं होगा ना। तो ये जो हमारे लोग बात करते हैं तो इससे एक चीज क्लियर पे नजर आती है ना कि आपके जो अपने पसंद का प्लेयर है उसके लिए कुछ और बातें हैं, जो आपके पसंद के प्लेयर नहीं है उनके लिए कुछ और बातें हैं। ठीक है, हम सबके लिए बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ खेलो जाके। बात है, मेरे ज़हन में ये बात आती है कि वाई सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई भी इस तरह की खबर फैलती है हम सिर्फ उस क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं। आप एक एज एन एक्सपर्ट कहीं भी बैठे हुए हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी साहब है, अगर आप एनालाइज करें तो यू विल टॉक अबाउट एवरी प्लेयर जिसको मौका नहीं मिल रहा, जिसको पीएसएल में चांस मिलना चाहिए था, 2 टीमें और ऐड हो जानी चाहिए, शिकवा शायद नहीं होना चाहिए था बहुत सारे प्लेयर्स का। तो फिर वाई सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करनी है जो सोशल मीडिया पर जिक्र में आ जाते हैं, फिर सबके लिए बात करें? देखिए, मेरा सवाल ये है जो मुझे भी करना चाहिए था, वो बात ये है कि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, मोहम्मद सुलेमान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मुझे उनका नाम नज़र नहीं आ रहा, अगर नाम अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर आ गए हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। गाजी खौरी टॉप बेस्ट प्लेयर थे टूर्नामेंट के, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी ख़त्म हुई है। उसके बाद साद खान हैदराबाद से थे, तो मुझे शायद इनके नाम नज़र नहीं आए। नुमान अली साजिद टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हम इन खिलाड़ियों की बात क्यों नहीं करते कि जो हमारी रेड बॉल क्रिकेट को भी इज्जत देते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हैं? इन लड़कों के लिए हमें बात करनी चाहिए। स्टिल मैं समझता हूँ कि ये राइट है फ्रेंचाइज का, जिसको ले न ले, लेकिन कम से कम ये वो लड़के हैं जो पूरे साल खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो
क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, पैशन है, शौक है, तो मुझे ज़रूर ये जहन में रहता है कि हमें इनकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी सारे जो हैं वो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, सही है। ना T20 नेशनल T20 खेल रहे हैं, ना फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ना डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, ना रीजन से खेल रहे हैं। ओके। तो और दूसरे काम भी कर रहे हैं। चलें। अच्छा, इसका इसमें मतलब तो इसमें ये हुआ कुछ ना कि लड़कों का आपकी डोमेस्टिक पर नजर ही नहीं है। नहीं, मतलब जो दलील भी जाहिर सी इधर बात है, आके बैठ रहे हैं। आपकी डोमेस्टिक में नज़र भी नहीं होती, इसीलिए फिर हमारे लोग इस किस्म की बात करते हैं। देखिए जाहिद महमूद कहाँ है? जी हाँ। ठीक है, अगर आसिफ अफरीदी पिंडी की टीम से सिलेक्ट हो सकते तो क्या नुमान नहीं सिलेक्ट हो सकते? तो क्या साजिद सिलेक्ट नहीं हो सकते? उसके बाद लास्ट टूर्नामेंट में हमने एक लड़के की बड़ी वाह वाह कराई थी जिसका नाम था आरिफ याकूब। आरिफ याकूब। ओ जी, क्या लेग स्पिनर मिल गया जी, क्या फ्लाइट के साथ बॉल करता है, वो नजर नहीं आ रहा। प्लस सबसे ज्यादा जिसके साथ नाइंसाफी हुई वो शाहनवाज दानी है। आ गए वो शाहनवाज दानी आ गए हैदराबाद हैदराबाद ठीक है। की टीम के हिसाब से। अच्छा, नहीं आते ना तो मैं आगे पता क्या बोलने लगा था कि हैदराबाद की टीम जब ली, हैदराबाद फ्रेंचाइज जब हुई तो क्या मतलब इसका नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद एक फास्ट बॉलर मुश्ताक है, ठीक है, उसका कहीं हमें नाम नजर नहीं आता। एक और फास्ट बॉलर है मोहम्मद इमरान जूनियर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो पेशावर से भी खेले हैं, आई थिंक कराची से भी खेले हैं। तो वो कराची किंग्स से पहले पेशावर से खेलते थे, उनका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये जो 5-6 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, तो भाई उनको कौन पूछेगा? मूसा खान का नाम नहीं है, उमैर बिन यूसुफ का नाम नहीं है। तो बहुत सारे नाम हैं, हम आधे वाले शोज में करते रहेंगे। जिनका जिक्र भी करना चाहिए था, सबका जिक्र करना चाहिए था। वेल, हमारे शो का वक्त हो रहा है खत्म। इसी के साथ ही आज के सवाल का सही जवाब जिन्होंने दिया है, विनर अनाउंस कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सही जवाब दिया है साहिवाल से आसिफ रजा। आसिफ रजा, बहुत मुबारक हो, गिफ्ट हैपर आप तक पहुंच जाएगा। ऑल राइट जनाब अली, तो इसी के साथ हम अपने शो को करते हैं इख्तिताम की जानिब लेके चलते हैं। नाउ आज का दिन खत्म हो चुका है, कल है सैटरडे और हफ्ता कल पूरा दिन, कल इंडियन टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगी। वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थिंग इफ वी हैव गॉट टाइम। अगर हम वी हैव गॉट इनफ टाइम तो क्या हम पॉइंट्स टेबल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप शुरू हुए 1 हफ्ता अब हो चुका है। सो इफ यू कैन शो द पॉइंट्स टेबल क्विकली ताकि हम जो है वो इसमें करते जाएं। इफ वी हैव गॉट द पॉइंट्स टेबल, देयर यू गो। ग्रुप ए, इट्स इंडिया ऑन द टॉप, पाकिस्तान ऑन द सेकंड, बाकी आपको पता है 2-2 और 0। मूविंग ऑन स्विफ्टली टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड द नेक्स्ट ग्रुप विल बी ग्रुप बी, और उसकी भी हम जरा अगर इफ यू कैन वी टॉक अबाउट दैट। Yeah, so Group B is Sri Lanka is on the top and Zimbabwe is on the second number. ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ही ग्रुप सी करें, क्विकली check हम करें। ग्रुप सी और ग्रुप डी हम कल डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। मुलाकात होगी आपसे कल, दीजिए हमें इजाजत। सी यू, होपिंग फॉर द बेस्ट अगेंस्ट इंडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।